हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी द्वारा रामायण महाभारत और हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं व हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरे धर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना रामायण महाभारत पढ़े और बिना कुछ जाने आरोप लगाना हमारे धर्मशास्त्रों का अपमान है। उन्होंने कहा कि हिंदू अगर हिंसक होते तो राम मंदिर में इतना समय नहीं लगता। हिंदू हिंसक नहीं, उदार हैं, इसलिए बहुत सहते हैं। सोमवार को प्रियाकांतजू मंदिर पर आरती के पश्चात देवकीनंदन महाराज से मिलने आए शिष्यों ने कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम केसरी द्वारा हाल ही में दिए गए एक बयान पर आक्रोश व्यक्त किया। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि हिंदू सभी धर्मों और विचारों का सम्मान करते हैं। सनातन धर्म विश्व में सबसे अधिक शांतिकारी धर्म है। दूसरे धर्मों से प्रभावित कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं को उकसाने का कार्य कर रहे हैं। इन्हें अपने नाम बदलकर किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। सीता जी कौन थी पहले ये बताएं, इसके बाद में सनातन धर्म के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएं। ये पता नहीं दूसरे धर्मों के लोगों को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस देश में एक ऐसी कंडीशन बनती जा रही है, सनातन धर्म के लोगों को गालियां दो, सनातन धर्म को गाली दो, अन्य धर्मों के चाहने वालों के प्रिय बन जाओ और आप बड़े नेता बन जाओ, उनकी वोट बटोर लो। ये जो थिंकिंग है ये बहुत गंदी है। मैं आप सबके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, इन्होंने कहा रामायण और महाभारत एक हिंसा का प्रतीक है। आप एक बात बताइए, जब जिसकी पत्नी का हरण हो गया हो और इसके बावजूद भी उसने 2 या 3 लोग, चाहे हनुमान जी को ले लो, चाहे अंगद को ले लो, शांति दूत बना के भेजा हो कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि शांतिप्रद तरीके से बातें ख़त्म हो जाएं। क्या आप उस रामायण को हिंसा, राम जैसा आदर्श पुरुष इस संसार में और कोई है जिसको हम लोग हिंसा का विषय बना रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, महाभारत युद्ध किसकी वजह से हुआ? श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, युद्ध को ख़त्म करने की प्लानिंग लेकर गए कि युद्ध ना हो, चाहे 5 गांव ही मिल जाए पांडवों को। ये है हिंसा। प्लस इन दोनों युद्धों के जो पॉइंट है वो क्या है? स्त्री का सम्मान। एक तरफ सीता जी हैं और एक तरफ द्रौपदी है। इन दोनों के सम्मान को बचाने के लिए ये युद्ध हुए थे, ना कि किसी की हिंसा, किसी जिंदे इंसान को जलाया नहीं गया था और कहीं पर दूसरों की जगह पे हत्याया नहीं गया था, छीना नहीं गया था, ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। ऐसे सनातन धर्म के इस पूरे ग्रंथ धर्म को, और यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जहाँ सब पूरे विश्व की शांति की बात की जाती है, उस धर्म को अगर हम हिंसक बना दें तो ये शर्म की बात है। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर देश के संविधान का भी उन्होंने अपमान किया है। देश का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति के हर धर्म को पालन करने का अधिकार है, व्यक्ति स्वतंत्र है यहाँ पर हर धर्म का पालन करे। तो ये तो हमारे धर्म को और हम लोगों हिंदुओं को उकसाने वाली बात है। जब भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था और एक शांति पत्र पर ही उनको रिहा कर दिया था, ये हिंसा का प्रतीक है हिंदू। उन हिंदुओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। अगर क्षमा न मांगे तो निश्चित तौर पर देश के सभी सनातन धर्म अवलंबियों को उन पे केस करना चाहिए। अगर हिंदू हिंसक हो और उनकी विचारधारा हिंसक हो तो हम लोगों ने क्या क्या नहीं छोड़ दिया सिर्फ शांति के लिए। पाकिस्तान हमने छोड़ा, बांग्लादेश हमने छोड़ा और अफ़गानिस्तान हमने छोड़ा और न जाने क्या क्या छोड़कर हम लोग यहाँ आकर बैठे एक सीमित दायरे में। और इस यहाँ पर हर किसी को आज़ादी है। हिंदू विचारधारा कभी भी हिंसक नहीं हो सकती। हिंदू विचारधारा सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति में हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम से चले आ रहे हैं। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, लेकिन लोग आकर हमारा दमन करते हैं। और उसको भी अगर कोई हिंसक कहता है तो मुझे लगता है एक तो सेल्फ डिफेंड हिंसा नहीं होती, ये सबको समझ लेना चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा, अपने मान सम्मान की रक्षा, ये हिंसा नहीं है। हिंसा है कि किसी को भी पकड़ो जिंदा जला दो। हिंसा है किसी को भी पकड़ो उसके ऊपर बम डाल दो। हिंसा है किसी को भी पकड़ो, गाड़ी जा रही है पता नहीं, उसमें बम फिट कर दो। ये हिंसा है। हिंसा ये नहीं है कि कोई तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले जाए, फिर उसके पास भी 2 शांति दूत भेजो, तब भी न माने तो युद्ध कंपलसरी हो जाता है। उसे आप हिंसा कहेंगे? इसका मतलब है उनके दिमाग में कोई कमजोरी है, उन्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। महाराज जी, जैसे श्रीलंका में आतंकवादी हमला हुआ, वहाँ पे बुर्के पर बैन लगा दिया गया। यहाँ पे भी शिवसेना जैसी पार्टियाँ मांग कर रही हैं कि बुर्के पे बैन लगाना चाहिए हिंदुस्तान में।
तो आपका इस बारे में क्या कहना? देखिए, आप सब जानते हैं कि वैसे भी मुझे कुछ संगठनों से धमकी मिली है, आप सबको मालूम है। इस विषय पे मैं हिंदू मुस्लिम बात नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो वहाँ हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि हम देश के साथ हैं, हम देश का सपोर्ट करें। अरे जो अभी हाल ही में आपको धमकी मिली थी, तो क्या है वो पूरा मैटर समझ? मुझे खुद को नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच के हमको धमकी दी है। हम लोग तो हमेशा सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, विश्व में शांति हो, ऐसे अपने भागवत में जयकारे लगवाते हैं। इसके बावजूद भी किसी को हमसे प्रॉब्लम है, कोई हमें मार देना चाहता है, सामूहिक हत्या की बात करता है और न जाने क्या क्या बात करता है। ये दुखदायी है, तकलीफदेह है। मैं प्रशासन से भी चाहूँगा कि वो इस तरफ ध्यान दे और इसकी पूर्णतः जांच करे कि शांति का प्रचार करने वालों को भी धमकाने का काम। अब मंदिरों में कोई सुरक्षा नहीं होती, कल को यहाँ आकर कोई ब्लास्ट कर दे तो आप क्या करेंगे? क्या हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ ब्लास्ट हो जाए तब जाके मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? मंदिरों की सुरक्षा बढ़नी चाहिए, आने वाले श्रोताओं की सुरक्षा बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। महाराज जी, जो इस बार जो चुनाव हो रहा है, देखा गया है कि नेता मतलब बेफजूल के जो बयान दे रहे हैं, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई हनुमान जी की जाति बता रहा है, तो ये क्या है? मतलब दोनों ओर से बयानबाजी की जाती है, भगवान को बार बार देखिए, धर्माचार्यों का काम है किसी चीज़ को समझा देना, पर मैं इतना कहूँगा इस चुनाव में राजनीतिक स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, जो नहीं गिरना चाहिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव में हमें एक दूसरे के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने अटल जी की भी राजनीति देखी है, इंदिरा गांधी जी के विषय में सुना है, उससे भी पूर्व के लोगों के विषय में सुना है। एक आदर्श पुरुष होते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, तो आप सबको चाहिए, जितनी भी पार्टियां, मैं सबसे कहूँगा किसी के अपमान करने के बाद आप चुनाव जीत गए तो भी आप हार गए।